वेलकम बैक टू स्टडीज प्लस यूट्यूब चैनल। एंड आई नो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही, तो उसका एक रीज़न था कि अभी मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम्स चल रही थी और मुझे और भी थोड़ा बहुत काम था, तो थोड़े टाइम के लिए मैं यूट्यूब पे थोड़ा इनएक्टिव हो गया था। बट अब से हम वापस से रेगुलर हो जाएंगे और रेगुलरली वीडियोस आएंगी हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने बनाया था ये बहुत ही ज़्यादा मैसिव वीट फार्म, जिसकी मदद से हमें कभी भी हमारे सर्वाइवल सीरीज़ में फूड की कमी नहीं होगी। तो ये जो पूरा का पूरा व्हीट आइलैंड था वो बनाया था लास्ट वीडियो में। और सामने भी आपको दिख रहा होगा कि पीछे हमारे एक और व्हीट फार्म है, तो उसको भी मैंने उधर भी सीड्स ग्रो कर लिए थे, तो व्हीट वहाँ पे भी ग्रो हो चुका है। तब हमारे पास नियरली इनफाइनाइट व्हीट हो चुका है हमारे सर्वाइवल सीरीज़ में। तो एक काम करता है, पहले आयरन आर्मर पहन लेते हैं और अब हम जाते हैं हमारी केव की तरफ। आप देख सकते हो सामने काफ़ी सारे पेड़ भी उग चुके हैं, तो मैंने काफ़ी सारा वुड भी कलेक्ट कर लिया था। और आपके लिए एक सरप्राइज़ है केव में, तो पहले हम जाते हैं हमारे केव में और फिर वहाँ पे जाके मैं आपको बताता हूँ कि आपका सरप्राइज़ क्या है। हम आ चुके हैं हमारी केव के पास। तो आपको दिख रहा होगा ये जो पीछे एक एरिया है, यहाँ पे हमारा एक पुराना घर हुआ करता था। तब आप लोग सोच रहे होंगे कि बाकी का सारा सामान कहाँ गया, अंदर जो चेस्ट वगैरह पड़े थे, बेड पड़ा था, तो वो सारा सामान कहाँ गया। तो वही आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो मैं पहले वापस से ये जो केव है उसको कवर कर लेता हूँ। और आपका सरप्राइज़ ये है कि एक काम करता है, मैं आपको डायरेक्ट दिखाई लेता हूँ सरप्राइज़ क्या है। तो मैं आपको ले चलता हूँ फटाफट से हमारे लिए एक सरप्राइज़ के साथ। मैं खड़ा हूँ हमारे सरप्राइज़ के सामने। तो जैसे मैं F5 दबाऊंगा आपको दिख जाएगा सरप्राइज़ क्या है। तो क्या आप लोग रेडी हो सरप्राइज़ देखने के लिए? सो 3, 2, 1, ये देखो। तो मैं यही सरप्राइज़ की बात कर रहा था। ऑफलाइन मैंने जब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था एग्ज़ाम्स के टाइम पे, तब मैंने थोड़ा थोड़े रिसोर्सेज कलेक्ट करके ये जो हमारा पूरा का पूरा कासल या फिर आप घर बोल सकते हो, वो बना दिया है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो में हम घर बनाएंगे। बट एग्ज़ाम्स की वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके ही घर बना रहा था, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट हमारा जो घर है वो बन चुका है। और अगेन हमारी जो सर्वाइवल सीरीज़ है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल बट एवरीथिंग इज़ मैसिव, तो ये घर भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। बट इसमें अभी भी थोड़ा बहुत काम बचा है, आउटर वॉल्स को थोड़ा सा डेकोरेट करना है। और भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। अभी कासल के अंदर इंटीरियर में हमारा कुछ भी नहीं है, बेसिक चीज़ें ही है। और मैंने मोस्टली तो एक्सटीरियर ही बनाया है। तो मैं आपको फटाफट से हमारे कासल का एक अ, तो मैं आपको फटाफट से हमारे कासल का एक टूर दे देता हूँ। तो ये हमारे कासल की मेन एंट्रेंस है, जो कि मैंने स्प्रूस फेंस से बना के रखी है। और अभी हमारे पास इनफ रिसोर्सेस नहीं थे, वरना इसको भी मैं पूरा का पूरा ऑटोमेटिक बना दूंगा जब हमारे पास रिसोर्सेस आ जाएंगे इनफ। तो अभी ये हमारे कासल का मेन गेट है। फिर यहाँ से आप राइट साइड आओगे तो ये हमारे वॉच टावर के हमें वॉच टावर पे लेके चलता है। और यहाँ से लेफ्ट साइड आओगे तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड है, और मैंने उसके अराउंड में थोड़ी बहुत शुगर केन ग्रो करके रखी है, इन केस हमें पेपर्स की ज़रूरत पड़े तो। बट ये हमारा शुगर केन फार्म नहीं होगा। हम शुगर केन फार्म तो बहुत ही ज़्यादा मैसिव दूसरा बनाएंगे, फुल्ली ऑटोमेटिक। तो ये काइंड ऑफ मैंने छोटा सा डेकोरेशन के लिए बना के रखा है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास दो छोटे छोटे रूम्स हैं। तो पहले हम ये वाले रूम में जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर प्लेट लगा के रखी है, ताकि हम जैसे ही रूम में एंटर करें अपने आप डोर खुल जाए और बंद हो जाए। तो ये रूम में मैंने जैसा कि कहा कि इंटीरियर ज़्यादा नहीं बनाया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैंने एक फर्नेस रूम बना रखा है, जहाँ पे ढेर सारी फर्नेसेस रखी हुई है। और उसके अंदर कोल चारकोल भी पड़ा है अगर आपको कुछ स्मेल्ट करना हो तो। और जो एक्स्ट्रा कोल और चारकोल है वो मैंने ये चेस्ट के अंदर जमा करके रखा है। तो जब भी आपको कुछ स्मेल्ट करना हो आप यहाँ पे आकर फटाफट से स्मेल्ट कर सकते हो। और मेरा प्लान इन फ्यूचर है कि ये जो दो वॉल्स दिख रहे हो आपको, तो यहाँ पे एक ब्लास्ट फर्नेस की पूरी वॉल बनाओ और इस तरफ पूरी की पूरी स्मोकर की। बट अभी इनफ रिसोर्सेस नहीं है हमारे पास, तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्नेसेस बनाई है। बट इन फ्यूचर मैं ज़रूर से ये दोनों वॉल को ब्लास्ट फर्नेस और स्मोकर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये रूम हमारा प्योरली एक स्मेल्टिंग रूम होने वाला है।
और यहाँ पे अगेन बाहर मैंने कुछ ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया, बेसिक डेकोरेशन है कि लाइक एक पॉट के ऊपर मैंने बाम्बू लगा दिया और बाम्बू के ऊपर मैंने ओक लीव्स लगा दिए, जो कि लाइक काफ़ी बेसिक बट खूबसूरत डेकोरेशन है। तो अब मैं चलता हूँ आपको अगले रूम के अंदर। तो ये वाले रूम में के अंदर भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सरप्राइज़ है। तो आप जैसे ही रूम के अंदर आओगे तो ये लाइक एक बेसिक रूम है, अगेन इंटीरियर नहीं है, बट जैसे ही आप यहाँ पे आओगे आपको दिखेंगे 3 डॉग या फिर वुल्फ। तो ये वुल्फ मैं जब रिसोर्स कलेक्ट कर रहा था, मतलब जो पीछे बर्च फॉरेस्ट है वहाँ पे जाके मैं वुड कलेक्ट कर रहा था, तब मेरे को ये दो वुल्फ मिले। तो उनको मैंने बोन्स से टेम कर दिया। और जब मैं जंगल फॉरेस्ट में जा रहा था तब मेरे को रास्ते में ये वुल्फ मिला, तो मैंने इसको भी टेम कर लिया। तो अब हमारे पास 3 वुल्फ हो चुके हैं, जिसकी मदद से हम पूरी हमारी वुल्फ आर्मी खड़ी कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि इनके लिए हम जो पेट हाउस बनाए वो कैसा बनाए, लाइक ये ब्राउन वुल्फ के अकॉर्डिंग बनाए या फिर ये हमारे जो वाइट वुल्फ है उसके अकॉर्डिंग। और नीचे कमेंट्स में इन तीनों के लिए मुझे कुछ नाम भी सजेस्ट करना। तो ये जो आप देख सकते हो ये खाली रूम्स पड़े हैं, तो इनके अंदर मुझे लाइक डेकोरेशंस करनी है और काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है, लाइक एन्चांटिंग टेबल और ब्रूइंग स्टेशन। यहाँ पे आओगे तो एक और रूम है, और ये भी एक छोटा सा बट काफ़ी प्यारा रूम है। यहाँ पे एक आपको बालकनी मिल जाती है जहाँ से आपको डायरेक्ट चेरी ब्लॉसम बायोम दिखेगी। तो ये व्यू भी काफ़ी अच्छा है। फिर ये रूम से बाहर आओगे तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको हमारी कैसल के फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब मेन रूम पे। तो अब यहाँ पे आओगे तो ये एरिया है लाइक काइंड ऑफ चिलिंग एरिया। यहाँ पे एक छोटा सा स्विमिंग पूल एरिया है, एक चेस्ट है, मतलब अगर आपको जल्दी जल्दी में अपने इन्वेंट्री खाली करनी हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर यहाँ पे बैठ के आप चिल कर सकते हो, अपने जो विलेज है उस पर नज़र रख सकते हो। तो एक काइंड ऑफ एक छोटा सा चिलिंग एरिया मैंने बना के रखा है। फिर अब आते हैं हमारे कासल की मेन एंट्री पे। तो आप जैसे ही एंटर करोगे यहाँ पे राइट साइड पे आपको दिख जाएगा हमारा काफ़ी प्यारा बेडरूम। तो ये बेडरूम की एक और ख़ासियत है कि हम जैसे ही उठेंगे हमारे बेडरूम से तो हमें एक प्रॉपर सनराइज़ का व्यू मिलेगा। आप देख सकते हो लाइक प्रॉपर आप हमारी आंखों के सामने ही सनराइज़ हो रहा है पूरा। तो जैसे ही उठेंगे हमें पूरा का पूरा सनराइज़ देखने को मिलेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू है। अपने हमारे सामने ही स्विमिंग पूल भी है। अब यहाँ से ये डोर में जाएंगे तो ये वॉच टावर को कनेक्ट करता है हमारे लाइक मेन कासल से। और हम यहाँ से आए तो वही गेट आएगा जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। तो अब हम वॉच टावर के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे एक छोटी सी बालकनी है, और बाहर मैंने थोड़े बहुत फ्लावर्स ग्रो करके रखे हैं, और वहाँ पे बाम्बूस ग्रो करके रखे हैं जो मैं जंगल बायोम से लेके आया था, अगर फ्यूचर में हमें बाम्बूस की ज़रूरत पड़ी तो। हम जाते हैं हमारे वॉच टावर के टॉप पे। तो ये हमारे वॉच टावर का टॉप है। तो यहाँ से हमें लाइक चारों एरिया की अच्छे से व्यू मिल जाती है। इन फ्यूचर अगर हम रेड या ऐसा कुछ करवाए या फिर हमारे कासल पे कुछ अटैक्स हो तो हमें लाइक पहले से ही दिख जाएगा कि कौन से एरिया से अटैक हो रहा है, और हमें काफ़ी ज़्यादा क्लियर विजन भी मिलेगा क्योंकि ये वॉच टावर काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा दूर तक दिखेगा, मतलब कहीं से भी अटैक हो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि कहाँ से अटैक हो रहा है। तो ये हमारा लाइक वॉच टावर है जहाँ से हम नज़र रख सकते हैं, और हम वो से लाइक एनिमी को दूर से ही मार भी सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कासल के अंदर बाकी के रूम्स की ओर। तो अब हम यहाँ इस तरफ आएंगे तो एक और रूम पड़ा है, एक और रूम है छोटा सा, अगेन डेकोरेशन बची है। तो ये रूम मैं सोच रहा हूँ कि हम कुछ ऑटोमेटिक फार्म या ऐसा कुछ बनाए ये रूम के अंदर। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि ये रूम्स के अंदर क्या किया जाए। तो ये रूम के बाद हम अगर स्टेप्स से ऊपर जाए तो हमारा लाइक प्रॉपर एक स्टोरेज एरिया है जहाँ पे हमारे सारे चेस्ट्स पड़े हैं, और मैंने सारे का सारा सामान भी सॉर्ट करके रखा है, सारा वुड और प्लैंक्स और सब कुछ। तो मैं ये कूड़ा भी फटाफट से रख देता हूँ चेस्ट के अंदर। तो ये हमारा लाइक पूरा स्टोरेज एरिया बन चुका है। और अगर हमें इन फ्यूचर स्टोरेज की कमी रही, जो कि होने नहीं वाली, तो हम ये वॉल में भी और चेस्ट लगा सकते हैं। और अगेन आपने नोटिस किया होगा कि बाकी सारे जो रूम्स है उसके अंदर भी बैरल्स रखे हैं, तो हम यहाँ पे भी सामान स्टोर कर सकते हैं।
तो अब हम जाते हैं लाइक टॉप फ्लोर पे, मतलब बोल सकते हैं हमारे कासल का टेरेस। तो यहाँ पे हमें एक और विंडो टाइप मिल जाता है। अगर इन फ्यूचर इस साइड से कोई अटैक हो तो हमें वो भी पहले पता चल जाएगा। फिर अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे है हमारी लाइक काफ़ी खूबसूरत बालकनी, जहाँ से हम खड़े रह के हमारा जो पूरा का पूरा विलेज है उस पर नज़र रख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एक चिमनी टाइप एरिया बनाया है मैंने डेकोरेशन के लिए, जो कि पूरा का पूरा मैंने ब्रिक्स से बनाया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे एक छोटा सा लाइक काइंड ऑफ बोल सकते हैं, ये रूम तो नहीं है, छोटा सा एरिया है, बट इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो मैं इसको भी पूरा फिलअप कर लूँगा क्योंकि ज़्यादा इसका यूज़ नहीं आएगा। तो ये है हमारा लाइक एक काइंड ऑफ कैसल टूर। तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि ये जो सारे के सारे रूम्स है उसमें मैं क्या करूँ, क्योंकि आपके सजेशन से ही हमारा लाइक कासल और ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। तो बस गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। लाइक ये वीडियो मोस्टली एक अपडेट वीडियो थी कि इतने टाइम से वीडियोस क्यों नहीं आ रही, और मुझे आपको हमारा कासल भी दिखाना था, तो काइंड ऑफ हमारा लाइक हाउस टूर वीडियो भी था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो से पहले आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि हमारे जो 3 वुल्फ है उनका मैं नाम क्या रखूं, और हमारे जो कैसल के बाकी के रूम्स है उसमें मैं क्या करूं। तो बस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।